हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय रहा है 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक था। सिंधु इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी और अपनी भौगोलिक उच्चारण की भिन्नताओं की वजह से इसका नाम इंडस को सिंधु कहा जाने लगा। आगे चलकर इसके यहाँ रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द का उच्चारण हुआ। यहाँ की जो खुदाई हुई, कहाँ किसकी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस बात के प्रमाण मिले कि ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये पहली नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोगों की सोच काफ़ी विकसित थी और यहाँ के लोगों ने पक्के मकानों में रहना आरंभ कर दिया था। तो इसकी खोज जो की थी वो 1826 में ब्रिटिश यात्री जिनका नाम था चार्ल्स मेसन, वे पाकिस्तान की यात्रा पर गए। यानी उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान एक ही था, वर्तमान पाकिस्तान की यात्रा पर गए। जिस व्यक्ति ने इस सभ्यता के संबंध में सबसे पहले खोज करने का प्रयास किया वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक भी कहा जाता है। 1853 से 1856 तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद 1921 में भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल थे, उनके नेतृत्व में खुदाई का कार्य शुरू हुआ। इस खुदाई का नेतृत्व दो भारतीय संभाल रहे थे, जिनका नाम था दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी का पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। इसी दौरान दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा क्षेत्र की खोज हुई और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा के क्षेत्र की खुदाई की गई और वर्तमान में ये क्षेत्र जो हड़प्पा का है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है, इस सभ्यता के पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं, परंतु इसके जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आगे हम करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका एरिया कितना फैला हुआ था। तो टोटल एरिया जो था वो 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ था। जम्मू कश्मीर में जगह मांडस, आलमगीरपुर यूपी, दैमाबाद महाराष्ट्र और सुतका केडोर बलूचिस्तान में, यानी जो ये एरिया था ये कुछ इस तरह से था। 13 लाख किलोमीटर का ये एरिया था। अब हम करते हैं कि जो इंडस सिविलाइजेशन थी, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे, वो पूजा किसकी करते थे? वो लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगर पहला शहर पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर कौन सा था, तो वो था हड़प्पा। भाषा द्रविड़ प्रोटो द्रविडियन इनकी भाषा थी। सिंधु नदी की लंबाई थी 3180 किलोमीटर। बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, जो कि 7 बार सिंधु नदी के पानी में डूबा था। तिब्बत में सिंगी खबान नाम से बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी और दाएं से बाएं लिखी गई है, अभी तक पढ़ी नहीं की गई। लिपि में जो चिन्ह थे वो थे 64 और 250 से 400 अक्षर हैं, जिनका अंकन शैल खड़ी के आयताकार मोहरों और ताम्र गुटिकाओं पर किया गया है। लिपि में सबसे अधिक जो प्रयोग किया गया है वो यू आकार का किया गया है। लिपि में सबसे अधिक प्रयोग किसका किया गया है? यू आकार का। और प्रचलित जो चिन्ह है वो है मछली का। भोजन की बात करते हैं कि ये लोग क्या खाते थे, कैसे थे, ये मांसाहारी थे या शाकाहारी? तो ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। पवित्र जानवर कौन सा था? पवित्र जानवर सांड था। किस जानवर से ये लोग परिचित नहीं थे? वो था घोड़ा। घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। दूसरा, किस धातु से ये लोग परिचित नहीं थे?
तो ये लौह धातु से भी परिचित नहीं थे। दर्पण, अगर दर्पण आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी वासियों का जो दर्पण था वो किस धातु से बना हुआ था, तो वो था तांबे का। तांबे का दर्पण बना हुआ था। अगर इनके व्यवसाय की बात करते हैं तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार करना। दूसरा, ये लोग पशु भी पालते थे, पशुपालन व कृषि भी ये लोग करते थे, और कृषि में कपास ज़्यादा पैदावार की जाती थी। ये लोग माप तोल से परिचित थे, यानी उस समय इन लोगों को माप तोल का ज्ञान था। मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता जो थी उसका अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो कैसा था सामाजिक जीवन? मातृ सत्तात्मक था। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से थे 4 वर्ग? पहला था विद्वान, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारिक वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग था। अब आगे आता है समाधान। ये लोग समाधान किस प्रकार से करते थे? तो उस समय ये लोग समाधान 3 प्रकार की प्रथा ये प्रचलित थी। एक तो था पूर्ण समाधान, दूसरा था आंशिक समाधान और तीसरा था दाह संस्कार। पूर्ण समाधान कौन सा था? पूर्ण समाधान वो समाधान था जिसमें मृतक को दफनाया जाता था, और दूसरा आंशिक समाधान ये वो समाधान था जिसके अंदर मृतक को जंगल में खुले में छोड़ दिया जाता था कि पशु पक्षी जानवर इसको खा ले। अगला आता था दाह संस्कार। दाह संस्कार में क्या करते थे? जो हिंदू विधि है जिसमें क्या करते हैं, मुर्दे को जला दिया जाता है, तो जो ये दाह संस्कार में इसको जलाना था। अगला आता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका अंत कैसे हुआ? तो इसका अंत कैसे हुआ? मौसम, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कई लोगों का मत है कि मौसम के चलते बदलाव हुआ जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया।